आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी के हिंदू विरोधी दमनकारी कानून? इतिहासकार बर्नी लिखता है, अलाउद्दीन का हिंदू विरोधी पाशविक कानून सभी शहरों एवं ग्रामों में इतनी कठोरता से लागू किया जाता था कि चौधरी और मुकादम घोड़े पर नहीं चढ़ सकते थे, शस्त्र नहीं रख सकते थे, महीन कपड़े नहीं पहन सकते थे और पान भी नहीं खा सकते थे। नजराना जमा करने के समय यह कानून सभी पर लागू होता था। लोगों को हुक्म का ऐसा गुलाम बना लिया गया था कि एक कर अधिकारी एक साथ 20 मुकादम या चौधरियों की गर्दन बांधकर लात घूसों से भुगतान वसूल कर सकता था। कोई भी हिंदू अपना सर ऊंचा नहीं कर सकता था और उनके घरों में सोना या चांदी, टंका या जीतल तो दूर रहा, किसी भी चीज का आधिक्य दृष्टिगोचर नहीं होता था। अभाव से असक्त होकर चौधरी एवं मुकदमों की पत्नियां भाड़े पर मुसलमानों के घर जाती थी। भुगतान वसूल करने के लिए घूसों, गोदामबंदी, जंजीरबंदी और जेल आदि उपायों का प्रयोग किया जाता था। लोग नजराना वसूल करने वाले अधिकारी को बुखार से भी बुरा समझते थे। कर संग्रह नहीं कर सकने वाले अधिकारी को जेल में डालकर लात, घूसों और कोड़ों से पीटा जाता था। कर संग्रह विभाग की नौकरी से मृत्यु को श्रेष्ठकर समझते थे। जियाउद्दीन बर्नी एक स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी और एक काजी के बीच हुई वार्तालाप का वर्णन करता है। वह लिखता है, सुल्तान ने काजी से पूछा, हिंदुओं के लिए कानून में क्या विधान है, नजराना भुगतान करने वाला या नजराना देने वाला? काजी ने उत्तर दिया, उन्हें नजराना भुगतान करने वाला कहा गया है। अफसर उनसे चांदी मांगे तो बिना कोई प्रश्न पूछे अत्यंत विनीत होकर बड़े आदर और सम्मान के साथ स्वर्ण देना चाहिए। अगर अधिकारी उसके मुंह में धूल फेंके, धूल खाने के लिए उसे बिना किसी हिचकिचाहट के अपना पूरा मुंह खोल देना चाहिए। उन लोगों के मुंह में गंदगी फेंकना और उसे खाना मुकदमों नजराना भुगतान करने वालों से अपेक्षित स्वीकृति है। अर्थात मुंह में थूकना चाहे तो हिंदुओं को स्वेच्छा से अपना मुंह खोल देना चाहिए। इस्लाम का गौरव बढ़ाना हमारा कर्तव्य है। अल्लाह उन लोगों से घृणा करता है क्योंकि वे कहते हैं उन लोगों को कुचल कर रखो। हिंदू लोगों को दबाकर रखना हम लोगों का खास धार्मिक कर्तव्य है क्योंकि ये लोग पैगंबर के कट्टर शत्रु हैं। पैगंबर ने हमें उन लोगों को हलाल कर देने, लूट लेने और बंदी बना लेने की आज्ञा दी है क्योंकि पैगंबर ने कहा है, उन लोगों को इस्लाम में बदल दो या हलाल कर दो अथवा गुलाम बनाकर उनकी धन संपत्ति को नष्ट कर दो। उस महान उपदेशक हानिफ ने, जिनकी विचारधारा हम लोग मानते हैं, हिंदुओं पर जजिया लगाने की स्वीकृति दी है। दूसरी विचारधाराओं के उपदेशकों ने सिर्फ एक ही विकल्प को माना है, मृत्यु या इस्लाम। सुल्तान ने कहा, काजी तू बहुत बड़ा विद्वान है, यह एकदम कानून के अनुसार है कि हिंदुओं को कुचलकर और दबाकर रखना चाहिए। हिंदू लोग तब तक हुक्म नहीं मानेंगे, समर्पण नहीं करेंगे जब तक कि उन लोगों को एकदम गरीब ना बना दिया जाए। इसलिए मैंने यह आज्ञा प्रसारित कर दी है कि हर वर्ष उन लोगों के पास सिर्फ गुजारे भर के लिए अनाज, दूध, दही छोड़ा जाए, जिससे वे लोग न कभी संपत्ति जमा कर सके न संगठित हो सके। रणथंबोर से लौटने के बाद सुल्तान प्रजा के साथ बड़ी बुरी तरह से पेश आया और उन्हें अच्छी तरह निचोड़ा। मैं आपको बता दूं,